फ्रेंड्स, आपका अनुभव क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन और पहला सवाल कर दिए थे, डिस्टेंस फार्मूला से आपका परिचय करवा दिए थे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। आपको दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब एक पॉइंट है 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट, ठीक, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको 36, 15 दिया है। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ये बीच की दूरी, मतलब ए बी आपसे पूछ रहा है। हम आपको पहले ही बार बार कह चुके हैं कि क्लास 10th तक सब कुछ फार्मूला पे है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिस यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही फार्मूला है 7.1 में, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला का मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता है। अगर पता है तो आपको दोनों पॉइंट दिया है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, सवाल बनेगा। कैसे देखिए, ए बी है, अब ए बी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। हमको ये ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब वैल्यू रखिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया इसको x1 y1 माने कि इसको माने। टेंशन नहीं, आप किसी भी एक पॉइंट को 1 वाला मान सकते हैं, किसी भी दूसरे पॉइंट को 2 वाला मान सकते हैं। ठीक है, तो x1 y1 मान लीजिए, इस पॉइंट को आप अगर पहला पॉइंट मान रहे हैं तो ये x1 हो गया। हाँ, एक कंडीशन ये है कि अगर ये x1 है तो यह y1 होगा, ठीक ना। अगर इसको x2 मान रहे हैं तो इसी को y2 मानना पड़ेगा। क्लियर? तो x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। ठीक है, तो मान लीजिए ये सेकंड पॉइंट है, हम इसको x2 मान रहे हैं, तो x2 की जगह 36 माइनस x1 ये हो जाएगा पहला पॉइंट, तो इसकी जगह 0। y2, तो ये सेकंड पॉइंट है, तो पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है। एबीसीडी में पहला x होता है, बाद y होता है ना, ये सिस्टम है। तो y2 की जगह 15 और y1 की जगह 0 होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए। 36 में 0 गया तो 36 का स्क्वायर आगे बचा, 15 में 0 गया तो 15 बचा और स्क्वायर था तो रहेगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए 36 इंटू 36, 6 6 36, 3 ऊपर 6 3 18, 6 3 18, 18 36 39, 9 3 ऊपर 9 1296। ये 1296 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कम से कम फास्ट मैथ के लिए ना आप कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही रखिए। अब ऐड है तो ऐड कर दिया, 6 में 5 जोड़े 1, ऊपर 10 2 12, 1 ऊपर 5। कोई दिक्कत? इसका रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पीवीआई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इसी कोलिनियर के कारण इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर मतलब क्या होता है, हिंदी में समरेखिक मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में हो, एक रेखा में हो, तो उस पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे। अब आपको 3 पॉइंट यहां दिया है। पहला पॉइंट दिया है, मान लीजिए पॉइंट ए आपको 1, 5 दिया है, पॉइंट बी आपको 2, 3 दिया है, और पॉइंट सी आपको -2, -11 दिया है। अब ये कोलिनियर है या नहीं है, आप कैसे पता करिएगा? तरीका क्या देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस बराबर होगा इस पूरे डिस्टेंस का। मतलब समझिए, जैसे ये 3 पॉइंट लिए कोलिनियर नहीं है, ठीक ना, तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस आप निकालिएगा, मान लीजिए 4 आए, ये डिस्टेंस आप निकाले, मान लीजिए 7 आएगा, तो क्या ये डिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा? नहीं होगा ना, कम होगा ना। जब ये 4 है, ये 7 है, 4 7 11 है, ये हर हालत में 11 से कम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर कोलिनियर रहेगा तो ये डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस के बराबर रहेगा। मतलब एक बार आप ए बी निकालिए, फिर आप बी सी निकालिए, और फिर आप ए सी निकालिए। मतलब एक बार ए बी मतलब ये दूरी निकला, बी सी यानी ये दूरी निकला,
और AC यानी ये पूरा दूरी निकला। अगर बड़का वाला माने AC दोनों छोटका वाला माने BC और AB और BC के जोड़ के बराबर है, सम के बराबर है, तो लाइन कोलिनियर होगा। क्या मतलब हुआ? अगर यहां से यहां की दूरी 3 है और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 4 है और ये पूरा 7 है, तो ये एक सीधी रेखा है। क्लियर है ना? चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह क्या है? जैसे ए और बी की बात कर रहे हैं, इससे भी हमको मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो x2 की जगह 2, x1 की जगह 1 होल स्क्वायर, y2 की जगह 3, y1 की जगह 5 होल स्क्वायर। क्लियर? फिर देखिए 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर और 3 में 5 गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। कितना आ गया? √5। ए भी निकल गया। बी से लंबा है, काम लंबा है, सवाल लंबा नहीं है, हार्ड नहीं है, आसान है। बीसी निकालिए। अब ए भी निकालने में कौन मेहनत लगा? कोई मेहनत नहीं ना। अब बीसी निकालिए। तो बीसी का फार्मूला क्या होगा भाई? √1 के फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह -2 माइनस x1 की जगह 2, ठीक। y2 की जगह -11 प्लस फार्मूला में माइनस है, माइनस y1 की जगह 3 होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए -2 और -2 माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो -4 का स्क्वायर, -11 और -3 -14 का स्क्वायर। क्लियर? -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, माइनस का स्क्वायर किया प्लस हो गया और 4 का स्क्वायर 16। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 14 गुना 14 आप कर लीजिए। 400 के 16, एक ऊपर 4, 4 8 1 9 196। तो ये हो गया आपका 196। जोड़ लीजिए। क्लियर? तो 6 में 6 जोड़े 2, एक ऊपर 10 11 1 2 212। ये इसका वैल्यू आ गया। अब आखिरी पॉइंट, आप ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब क्या निकालिएगा? ए सी। फार्मूला वही इकलौता फार्मूला है, लगाइए। ए सी जब निकाल रहे हैं तो पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है। तो x2 की जगह -2 माइनस x1 की जगह 1, ठीक, प्लस y2 की जगह -11, फिर फार्मूला वाला माइनस, क्योंकि y2 माइनस y1 होता है ना, तो माइनस, और y1 की जगह 5 होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर हो गया, और -11 -5 -16 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करिए। -3 का स्क्वायर किए तो 9 आ गया, माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर किए तो प्लस 16 का स्क्वायर करिए, 16 गुणे 16 कर लीजिए। 6 6 36, 3 ऊपर 6 6 12 3 15 1 256। क्लियर? अब इसको जोड़ लीजिए 265। ये आ गया आपका। अब हम आपको क्या कहें कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं, समरेखीय है कि नहीं। तरीका क्या है? अगर ये छोटा वाला डिस्टेंस और ये छोटा वाला डिस्टेंस का सम जोड़ इस पूरे डिस्टेंस के बराबर होगा तो कोलिनियर होगा। क्या यहां ये पूरा डिस्टेंस AC AB प्लस BC के बराबर है? क्या ये AC कितना है आपका? √265 आया। AB कितना है आपका? √5। BC कितना आया? √212। क्या इन दोनों को जोड़ेंगे AB और BC को तो इसके बराबर है? नहीं है ना। तो आप साफ साफ कर दीजिएगा AC बराबर AB प्लस BC नहीं है। यहां एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः यह समरेखीय नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है कि ये 3 पॉइंट जो दिया है, आप चेक करके बताइए कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है कि नहीं। तीनों पॉइंट क्या? मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका वैल्यू 5, -2 है। ये पॉइंट बी है, इसका वैल्यू 6, 4 है, और ये पॉइंट सी है, इसका वैल्यू 7, -2 है। पूछ रहा है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। मतलब क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, दो साइड इक्वल हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। मतलब क्या हुआ? आप ये डिस्टेंस निकालिए,
ये निकालिए, ये निकालिए। अगर कोई दो बराबर आ गया तो आप कहेंगे हाँ भैया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? ऐसे ही सवाल है आपसे करेगा, बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। आप निकालिए तीनों साइड, ये दूरी निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए। अगर तीनों बराबर आ गया तो इक्विलैटरल हो गया, दो बराबर आ गया आइसोसेलेस हो गया। ठीक ना? तो आपको यहाँ क्या पूछा है? आइसोसेलेस। तो हम लोग तीनों निकालते हैं, दो बराबर आना चाहिए। ए बी निकालिए, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? फार्मूला वही इकलौता वही वाला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 अब ए बी है तो मान लीजिए इसको सेकंड। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा नियम कानून नहीं है कि इसको पहला पॉइंट माने कि इसको, जिस पे आपका दिल करे। आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको x2 मान रहे हैं तो y2 इसी को मानेंगे। ठीक? तो x2 आपका हो गया 6 माइनस x1, तो ये x2 है तो x1 5, y2 हो गया 4, तो y1 हो गया -2। एक बात याद रखिए, जब भी दो साइन एक साथ रहे ना तो ब्रैकेट में लिया करिए, गड़बड़ी नहीं होगी। अब सॉल्व करिए, 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर, और 4 माइनस माइनस प्लस होता है ना, 4 + 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6 स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1 और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, मतलब √37। क्लियर? अब आप BC निकाल लीजिए। BC फार्मूला वही है इकलौता जो अब तक लग रहा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लगाइए, x2 क्या है? 7। जब BC निकाल रहे तो इसको सेकंड पॉइंट मान रहे, तो x2 7 और x1 कितना है? 6 होल स्क्वायर। y2 क्या है? -2 और y1 क्या है? 4 होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 - 4 फिर -6 हो गया, जो माइनस माइनस ऐड होता है, और स्क्वायर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36, और माइनस खत्म हो गया स्क्वायर किया तो ये भी आ गया √37। आपका दो साइड तो बराबर आ गया, टेंशन क्या? AC आप अपना निकाल के चेक कर लीजिए, मेरा काम तो हो गया। अगर दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन हाँ यह बात है कहीं सर को तो नहीं इतना ही है, चलिए कर ही लेते हैं, AC भी देख ही लेते हैं। कहीं AC भी √37 आ गया तो आइसोसेलेस नहीं रहेगा ना, इक्विलैटरल हो जाएगा। AC निकालिए, x2 कितना है? 7, x1 है 5, 7 - 5 का स्क्वायर। ठीक? y2 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? -2, माइनस में फिर माइनस लिखना है तो ब्रैकेट में। ठीक? सॉल्व करिए, 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर, और -2 और माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर। ठीक? तो यहां आ गया आपका √2 का स्क्वायर तो 4 होता है, और माइनस प्लस खत्म 0, तो 0 का स्क्वायर 0, मतलब कितना गया? √4 बराबर 2। तो आप देख लिए कि दो साइड बराबर है, AB और BC। AC अलग है, माने आप लिख सकते हैं कि AB = BC, thus it is an isosceles triangle। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ये डायग्राम आपके कॉपी बुक में बना हुआ है, और चंपा और चमेली आपस में बहस कर ली। क्लासरूम में 4 बच्चे इस पोजीशन पे बैठे हैं, A यहां बैठा है, B यहां, C यहां, D यहां। चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, चमेली कहती है नहीं भैया नहीं है। अब समस्या आपके पास, दोनों लड़ी अपने यहाँ, समस्या लाई आपके यहाँ कि भैया बताइए अभी स्क्वायर है या नहीं है। तो पॉइंट तो सबका क्लियर है, पहले आप पॉइंट समझिए, सवाल समझिए। ये 3 है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, a का पॉइंट 3, 4, b का पॉइंट 6 और y 7, 6, 7, c का पॉइंट 9 और 4, 9, 4, और d है 6, 1। ये तीनों पॉइंट है। अब ये स्क्वायर है या नहीं है, इसी पे बहस हो गया। देखने से तो भैया हमको भी स्क्वायर लग रहा है, लेकिन क्या देखने से मैथ प्रूफ मांगता है। आपको सिद्ध करना होगा, प्रूफ देना होगा कि भैया ये स्क्वायर है या नहीं है। कैसे स्क्वायर होता है क्या आपको याद है? आप लोग क्लास 8 में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, उसमें जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसका एडजेसेंट एंगल भी इक्वल हो और एक एंगल 90 हो। ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। तो एंगल 90
से हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एंगल की बात करनी नहीं है। अगर खाली एडजेसेंट साइड बराबर कर देंगे तो एडजेसेंट साइड दो चीज में बराबर होता है, रोम्बस और स्क्वायर, दोनों का एडजेसेंट साइड बराबर होता है। तो भाई अगर ये अगल बगल का साइड बराबर आ गया, ऐसा पैरेललोग्राम ये आ जाए जिसका चारों साइड बराबर आ रहा है, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब आप क्या कहिएगा, तो स्क्वायर में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, इसका डायगोनल हमेशा बराबर होगा। रोम्बस और स्क्वायर में ये अंतर है, रोम्बस का भी चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है। रोम्बस में डायगोनल बड़ा छोटा होता है, रोम्बस ऐसा होता है ना, तो तिरछा होता है, ठीक ना। तो इस कारण से एक डायगोनल लंबा पड़ जाता है, एक डायगोनल छोटा पड़ जाता है, और स्क्वायर खड़ा फोटो होता है, 90 डिग्री बनता है ना, तो इसका डायगोनल बराबर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी निकालना है। आप एक बार साइड ए बी निकालिए, तो ए बी साइड कैसे निकालिएगा, फार्मूला वही एकलौता डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 मतलब 6 - 3, y2 - y1 मतलब 7 - 4, ठीक। 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, √18 तोड़ के लिखना है तो आप 18 का फैक्टर करिए, राइट। 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 2 को 3 मिल गया तो रूट के बाहर और 2 अंदर, ये आ गया आपका एक साइड ए बी। बीसी भी इतना ही आना चाहिए, सीडी भी इतना ही आना चाहिए, एडी भी इतना ही आना चाहिए। चारों साइड बराबर आएगा तो आप कहिएगा मे बी रोम्बस मे बी स्क्वायर, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। फिर क्या करिएगा, फिर ये डायगोनल निकालिएगा ए सी, एक पॉइंट इसको लीजिएगा, एक पॉइंट इसको लीजिएगा, x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया, और ये डायगोनल निकाल दीजिएगा बी डी, x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया। और अगर ये दोनों डायगोनल भी बराबर आएगा तब कहिएगा कि हाँ भैया स्क्वायर, चारों साइड बराबर आ गया, डायगोनल बराबर आ गया, ये स्क्वायर है। हमको लगता है खुद करिए, लंबा है, करिए, आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, डाल देंगे दोबारा वीडियो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है, हम सिर्फ एक लिखे हैं। पूछा भाई नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हमको लग रहा है ना कि पहले आपको हम बता दें क्वाड्रिलेटरल पहचानना, उसके बाद ये सब सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जो सवाल है ये हार्ड नहीं है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल भैया पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सबकी प्रॉपर्टी आए तब तो पहचाने की क्या है बात। तो भाई ये पिछले सवाल वाला कि ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट दिया है आपको। ए आपको दिया है -1, -2, बी आपको दिया है 1, 0, सी आपको दिया है -1, 2, डी आपको दिया है -3, 0। अब आप करिएगा क्या, ये निकाल लीजिएगा, ये चारों डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, आप ये डायगोनल भी निकाल लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि भैया क्या मिलेगा तो क्या कहेंगे, मतलब कब वो रोम्बस होगा, कब रेक्टेंगल होगा, कब स्क्वायर, तो हम लोग जरा सा उस पर समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो आप सोच लीजिए, पहला जो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम, हिंदी में समांतर चतुर्भुज। ये होता क्या है, आमने सामने का साइड बराबर होगा, ठीक, आमने सामने का साइड बराबर होगा और पैरेलल भी होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और अपोजिट साइड पैरेलल होगा। एंगल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, एंगल का नियम हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक ना, अभी हम सिर्फ साइड पे बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम आप समझ गए, अगर आप निकालिएगा, अगर ये साइड इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, तो कह दीजिएगा पैरेललोग्राम है, ठीक। अब पैरेललोग्राम के दो बेटे हैं, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, सेकंड जनरेशन। एक हो गया आपका रेक्टेंगल और एक हो गया आपका रोम्बस, ठीक। ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया रोम्बस। अब बात समझिए, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज एट वन एंगल इज 90, ठीक। मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर क्या है, पैरेललोग्राम का भी आमने सामने का साइड बराबर होता है, रेक्टेंगल के भी आमने सामने का साइड बराबर होता है। अंतर केवल क्या है कि यहाँ 90 बनता है, तो कहिएगा तो यहाँ तो भैया एंगल्स का काम नहीं करना है, साइड से बात करिए। तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, जैसे आप इस सवाल को बनाए, आपका आमने सामने का साइड बराबर आ गया, तो अब सवाल उठा उसको पैरेललोग्राम कहिएगा कि रेक्टेंगल कहिएगा, तब हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल माने ये AC और BD निकालेंगे। अगर ये दोनों भी बराबर है तो वो रेक्टेंगल होगा,
और नहीं है तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक, पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड बराबर होता है, रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड भी बराबर होता है, प्लस डायगोनल भी बराबर होता है। क्लियर। रोम्बस में चारों साइड बराबर होता है, डायगोनल बराबर नहीं होता है। और इन दोनों का बेटा हो गया स्क्वायर। वो जानते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण बढ़ती है, मतलब बाप दादा मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, आज के बच्चे मोबाइल के मास्टर, और आपके बच्चे जब आएंगे तो पता नहीं कहाँ के मास्टर। वही बात। तो ये सबका प्रॉपर्टी लिए हुए प्लस अपना एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखा है। स्क्वायर में पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी है, रोम्बस का भी प्रॉपर्टी है। कैसे देखिए, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर का डायगोनल भी बराबर होता है। मतलब आमने सामने का साइड बराबर हुआ तो पैरेललोग्राम। समझिए, अंडरलाइन करके समझिए, एकदम इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। आमने सामने का साइड बराबर रहा तो पैरेललोग्राम, आमने सामने का साइड बराबर है साथ में डायगोनल भी बराबर है तो रेक्टेंगल, आमने सामने का साइड चारों साइड बराबर है तो रोम्बस, चारों साइड बराबर है और डायगोनल भी बराबर है तो स्क्वायर। यही बात याद रखिए तो ये सारा सवाल बन जाएगा। फार्मूला आपको 6 बार लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला के लिए से क्या क्या निकालिएगा, एक बार AB निकालिएगा, फिर BC निकालिएगा, फिर CD निकालिएगा, फिर AD निकालिएगा, मतलब चारों साइड निकालिएगा। क्लियर। और फिर AC निकालिए एक डायगोनल, और फिर BD निकालिए दूसरा डायगोनल। 6 बार फार्मूला लगेगा। है आसान, वही है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। 6 बार फार्मूला लगाइए। अगर ये चारों बराबर आ गया और ये दोनों डायगोनल भी बराबर आपस में है तो स्क्वायर। अगर चारों बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है तो रोम्बस। खाली आमने सामने का बराबर है तो पैरेललोग्राम, आमने सामने का बराबर है और डायगोनल भी बराबर है तो रेक्टेंगल। ट्राई करिए, करने से होता है, नहीं कर बनेगा तो कमेंट करिए। बाकी बचा 4 सवाल तो कल करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कोई सवाल नहीं बना तो उसका वीडियो भी इसके साथ डाल देंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। सेवा समाप्त।